मेरे एक बड़े पुराने मित्र मिले समवेयर आफ्टर 8-9 years। मिलते हैं उन्होंने कहा थैंक यू भाई। मैंने कहा थैंक यू भाई। अरे थैंक यू इंस्पायरिंग शरण। मैंने कहा स्वागत है यार। नो नो आई रियली मीन इट, थैंक यू वेरी मच शरण। मैं कहा भाई क्या हो गया, कुछ बताओगे? नमस्कार मित्रों, वंस अगेन आरपी शरण। मेरा आज का टॉपिक आपके धन्यवाद कहने पे है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, बहुत ही मीनिंगफुल। आई रीड इट समवेयर लॉन्ग बैक, से मे बी उसी समय 8-9 year बैक, जब हमारे बाद में हमारे दोस्त ने बताया कि क्यों इतना बार थैंक यू बोला, तो मुझे कहानी याद आ गई और मैंने सोचा कि ये मैं अपने इंस्पायरिंग शरण के सारे मित्रों को ये कहानी सुनाऊंगा। दैट्स वेरी रियली वेरी टचिंग स्टोरी। क्या होता है, एक बड़े सिद्ध महात्मा जी होते हैं, उनके जानने वाले ये मानते थे कि उनकी भगवान से बात होती है। इतनी पहुंच थी, इतनी सिद्धि थी उनकी। एक दिन अपनी कुटिया में दिनचर्या कर रहे थे, पूजा पाठ, गौ माता की सेवा जो भी कर रहे थे। एक बहुत बड़ा सेठ आया, उसके 5-6 नौकर लश्कर आए। पहले सेठ जी आपसे मिलने आए। ठीक है भैया, भेज दो। सेठ जी मिले और कहा कि महात्मा जी, मुझे पता है आपकी बजरंगबली से डायरेक्ट बातचीत होती है। महात्मा जी मुस्कुराए, उनको कह देना अब मुझे कुछ ना दे। महात्मा जी बड़े परेशान। जनरली जो भी उनके पास आते थे कुछ ना कुछ मांगने आते थे। ये पहला आदमी उनके जीवन में आया जो ये कहने आया कि ऊपर वाला से कह दो अब मुझे कुछ ना दे। लेकिन महात्मा तो महात्मा थे, वो अपने भक्त की इच्छा को कैसे मना कर सकते थे। बोले ठीक है, मेरी बात होगी तो मैं बता दूंगा प्रभु। उन्होंने अब कुछ भी देने से ना देने के लिए आपसे प्रार्थना किया। कुछ देर बाद उसी जगह पे, उसी कुटिया में एक बहुत ही गरीब आदमी, सेम चीज, महात्मा जी मुझे पता है आपके ऊपर वाले से बात होती है। महात्मा जी आदतन फिर से मुस्कुराए। अगली बार जब आपकी बात हो तो उनसे कहना, एक को इतना देते हैं कि वो ये कहने आया है कि अब कुछ ना दें, और दूसरे को कुछ नहीं देते। देख लो, बदन पे सिर्फ एक लुंगी। ठीक है, दोनों अपने अपने काम पे चले गए। महात्मा जी अपने दिनचर्या पे लग गए। ऐसा लोग मानते थे कि प्रतिदिन सुबह जब वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते थे उस समय उनकी सीधी बात होती थी। अगले दिन वो घड़ी आया, उन्होंने कहा प्रभु, 2 भक्त की अलग अलग परेशानी है। बताओ। एक भक्त हैं, उन्होंने कहा है अब उनको कुछ ना दें। प्रभु मुस्कुराए, बोले ठीक है, हम उसको कुछ नहीं देंगे, उसको बता देना वो धन्यवाद ना दे मुझे। महात्मा जी ने कहा प्रभु, दूसरे हैं जिनको कुछ चाहिए। उन्होंने कहा भक्त, जवाब इसका उलट है, उससे बोलो वो धन्यवाद देना शुरू कर दे। अगले दिन, कुछ दिन के बाद मिलने आया वो अमीर आदमी। कहा आपने कह दिया बाबा से? बोले हाँ मैंने बता दिया। उन्होंने कहा तू धन्यवाद देना बंद कर दे। उस अमीर सज्जन व्यक्ति ने कहा कि मैं धन्यवाद देना कैसे बंद कर दूं उस ऊपर वाले का जिसने मुझे इतना कुछ दिया है। मैं तो देता रहूंगा, वो दे या ना दे। नाउ केस 2, वो गरीब आदमी भी पूछने आया जिसके पास बदन पे सिर्फ एक लुंगी थी। गौर कीजिएगा, यही कहानी का सार है। महात्मा जी आपकी बात हुई मेरे बारे में प्रभु से? बोले हाँ भाई, बात तो हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम धन्यवाद देना शुरू करो। तो बोला किस चीज का धन्यवाद? दिया क्या है उन्होंने, किस चीज का धन्यवाद दूं? इससे पहले कि महात्मा जी उसको धन्यवाद का महत्व समझाते, तेज हवा आई, बहुत तेज हवा आई
और वो लुंगी भी उड़ा देंगे। मित्रों, ये है कहानी। धन्यवाद केवल धन के लिए नहीं दे सकते हम ऊपर वाले को। आपकी जब आंख सुबह खुली है, अगर पूरे देश की आबादी के हिसाब से देखें तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने लोग होंगे जिनकी आंख खुली भी नहीं। क्या हम इसके लिए ऊपर वाले को धन्यवाद नहीं दे सकते? आपके सर पे छत तो है, आपका कोई अपना तो है। कभी शहर में बाहर निकाल के देखें, इन सर्दियों में रैन बसेरा बनाया जाता है। उनके लिए जो फुटपाथ पे सोते हैं, सरकार ने जो भी व्यवस्था की है कि एटलीस्ट ऊपर से शीत से बचाया जा सके, एक नीचे ब्लैंकेट, एक ऊपर ब्लैंकेट, आप जानते हैं कोई नया नहीं है, आप उनसे तो बेहतर हैं। So in my this video, Inspiring Sharan thought of sharing this very meaningful and lesson giving story with you. ये मीनिंगफुल कहानी, ये कहानी का सार यही है कि आप धन्यवाद करें प्रभु को, धन्यवाद करें अपनों को, धन्यवाद करें अपने मित्रों को और गुरुओं को, और जीवन में जो कोई भी आपके कुछ काम आया है, धन्यवाद करें। अभी हम ऐसे एज में जी रहे हैं, मेरी निजी फीलिंग है, मे बी रॉन्ग, ऐसे एज में जी रहे हैं लोग धन्यवाद देने को भी ईगो बना के बैठे हैं। कृपया धन्यवाद कहना शुरू करें और जीवन में इसके अंतर को देखें, और जब लगे कि ये सही है, डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू इंस्पायरिंग शरण। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम।